Right. Hello and a very good afternoon to all of you. My name is Ankit Sharma and I'm a PhD scholar at Gujarat University, and I'm going to be a faculty today for this YouTube demo session from CollegeDekho.com. Right, so this is the fifth series in this demo series that you are taking with me, and the name of the series is Forfeiture and Reissue of shares. राइट सो इस सीरीज में हम लोग 4 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं एंड दिस इज द फिफ्थ सेशन एंड वी विल कीप टेकिंग दिस सीरीज फॉरवर्ड until this topic is finished, right? So these demo sessions are to give you a little perspective, a little insight into how these sessions are conducted at collegedekho.com. So this is just one topic. एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा कोर्स है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, एक पूरा कोर्स लिया जाएगा, राइट? देयर आर अबाउट 15 to 20 hours of material in every course, right? So coming back to this demo session, the name of the subject or the course is company accounts. This is an ongoing course that is going on right now at collegedekho.com, right? So उस कोर्स में से एक टॉपिक हमने चूज किया था काफी टाइम पहले, that is forfeiture and reissue of shares, right? So जो पहले 4 सेशन हुए हैं उसमें हम लोग फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे हमने, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट? फॉरफीचर से जस्ट पहले की जो थे हम लोग कवर कर रहे थे, राइट? सो लेट्स बिगिन. This is what we have already covered in the first 4 demo sessions. You can go back and look at these sessions again अगर आपको ये सब टॉपिक्स वापस से पढ़ने हो तो, राइट? हमने टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस किया था, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल, राइट? एंड देन ये न्यूमेरिकल देखा था, हाउ आर दीज different types of categories of share capital, how are these represented in the balance sheet of a company, right? And then we discussed the types of shares, types of preference shares. There are 8 types of preference shares, हमने one by one सबको डिस्कस किया था. एंड देन इक्विटी शेयर्स की हम लोगों ने बात की थी, राइट? कि इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड इन 2 ways. First is for cash and the other one is for consideration other than cash, right? So first of all, we are discussing the first category, that is issue of shares for cash, right? और उसके बारे में बात करते करते हमने ये कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी थी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, right? And then ये journal entries लिख के, right? This is the topic from where we have to start today, right? So हम लोग ऑलरेडी अभी काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? टाइप्स ऑफ शेयर्स. सो वो डिस्कस करने का मेन मोटिव ये था कि आप एक फ्रेमवर्क मिले, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, राइट? कि किस किस तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर्स भी किस किस तरह के होते हैं, राइट? सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट, now let us understand that when a company offers its shares to the public at large, right? जब भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, तो उसका जो सब्सक्रिप्शन आता है पब्लिक की तरफ से, राइट? इट कैन कम इन 3 different ways, राइट? वो सब्सक्रिप्शन कैसे होता है? मान लीजिए कुछ टाइम पहले जोमेटो ने अपने शेयर्स पब्लिक किए स्टॉक मार्केट पे, राइट? सो जब जोमेटो ने अपने शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, राइट, जोमेटो को 3 तरीके का रिस्पांस मिल सकता था. फर्स्ट इज फुल सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन कैसे? कि कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए, सामने पब्लिक ने वो पूरे के पूरे एग्जैक्ट उतने शेयर्स सब्सक्राइब करने हैं, राइट? लेट अस से फॉर एन एग्जांपल दैट जोमेटो हैज ऑफर्ड 1 lakh, दैट जोमेटो ऑफर्ड 1 lakh equity shares, right? So in the case of full subscription, the public will subscribe to exactly 1 lakh shares of Zomato Limited, right? Not a share less, not a share more, exactly the same amount that the company offered, right? So that is an example of full subscription. वो तो पहले और केस हुआ कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, जितने शेयर्स ऑफर किए थे उतने ही शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए. लेकिन रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है
कि वो फुल सब्सक्रिप्शन आए, राइट? ये बहुत ही रेयर केस है, इवन इफ इट इज पॉसिबल, राइट? असली में क्या होता है, या तो कम सब्सक्रिप्शन आएगा या तो बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा, राइट? सो अगर जोमेटो ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए थे, अगर उनको लेटेस्ट से 95,000, 96,000, 97,000, राइट, एनीथिंग लेस देन 1 लाख, अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है लेस देन 1 लाख शेयर्स, तो उसको कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट? अभी इसमें एक बात आती है कि less than 1 lakh, but how much less than 1 lakh, right? Can it be 91,000? Yes, it can be 91,000. Can it be 90,000? Yes, it can be 90,000. But can it be 89,000? No, it cannot be 89,000. Why? Because आपको याद हो तो हमने एक रूल डिस्कस किया था, see the last rule, that when the shares are offered to the public by the company, minimum subscription of 90% of the shares issued must happen. What does this mean? कि जब भी एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, then at least 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, राइट? तो हमारे एग्जांपल में इफ जोमेटो ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट, और उनको 90%, 1 लाख का 90% इज 90,000, राइट? अगर उनको एटलीस्ट 90,000 शेयर्स का भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो फिर जितने भी रुपए आए सबको वापस देना पड़ेगा एंड दैट इशू विल बी कैंसल्ड, right? Because the minimum requirement of 90% is not being fulfilled, right? All right, coming back to topic, we have discussed full subscription. हमने अंडर सब्सक्रिप्शन की बात की कि anything less than the shares offered, subscription for any number of shares that is less than the shares that are offered by the company is under subscription. हमने उसमें भी बात की कि वो कम होगा चलेगा, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड, राइट? सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ. देन व्हाट इज द थर्ड केस? थर्ड केस इज दैट कि 1 लाख शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, लेकिन जो सामने पब्लिक का रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, राइट? कंपनी शेयर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत नामी कंपनी है, एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत नोन कंपनी है, पब्लिक को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर. तो इन सब किसी भी रीजन की वजह से कुड बी अ डिमांड फॉर दी शेयर्स, राइट? और असली में जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, असली में उससे कहीं ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर सकती है, राइट? सब्सक्राइब कर सकती है. Now how does that happen? That is, first of all, that scenario is oversubscription of shares. अभी वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, राइट? सो जोमेटो ने भी जब इन रियल लाइफ जोमेटो ने भी जब थोड़े टाइम पहले अपने शेयर्स इशू किए थे, तो उन्हें ओवर सब्सक्रिप्शन का सिनेरियो था उनके केस में, राइट? उन्होंने जितने भी शेयर्स इशू किए थे, सामने पब्लिक का इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था दैट देयर वाज एन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, राइट? नाउ जो हमने जस्ट अभी बात की कि देयर कुड बी सम सॉल्यूशंस अबाउट इट. नाउ क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सब? Coming back to our example, let us say that Zomato has or any company has offered 1 lakh equity shares to the public, right? And सामने the public has subscribed for, let us say, 1,10,000. Then the public has given applications for 1,10,000 shares. तो ये कितने ज्यादा शेयर्स हुए? 10,000 ज्यादा हुए, राइट? लेकिन कंपनी के पास देने के लिए तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही है. वो तो सामने पब्लिक कितनी डिमांड है, दैट जितनी हमें एप्लीकेशन दी हुई है, दे ऑफर 1,10,000 शेयर्स, राइट? देन व्हाट द कंपनी कैन डू, अगर देने के लिए तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही है, बट द पब्लिक इज डिमांडिंग फॉर 1,10,000. तो कंपनी के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, राइट? एक्चुअली में 3 ऑप्शन होते हैं. द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. पहले हम फर्स्ट 2 ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, right? तो क्या वो ऑप्शंस हुए? सबसे पहला तो ऑप्शन ये हुआ कि जो हमें एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, राइट, उन सब एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मनी के साथ रिफंड कर दिया जाए, राइट? कि हमें जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं
उन सब एप्लीकेशंस को, उन सब एप्लीकेशन में हमें जितना पैसा मिला है पब्लिक से, उन सबको रिटर्न कर दिया जाए, रिफंड कर दिया जाए, राइट। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सिनेरियो। तो 10,000 अगर बच गया तो वापस से 1 लाख शेयर्स बचे और 1 लाख की कंपनी के पास ऑफर करने के लिए भी है, राइट। सो इट वुड बी फुल सब्सक्रिप्शन। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उतने शेयर्स मिल जाएंगे, right? So that is the first option that the company has to refund the extra number of applications that the company has received on its offer, right? Okay. Then what is the second solution? So second solution is this technique we can or a method called as pro rata allotment. Right? What is pro rata allotment? It means हमारे केस में कि अगर किसी 1,10,000 जो शेयर्स की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, राइट, हम उन 1,10,000 शेयर्स को 1 लाख में एकोमोडेट करें। वो कैसे होगा? देखिए, 1,10,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए, 1,10,000 की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, बट द कंपनी हैज ओनली 1 लाख शेयर्स टू ऑफर, राइट। सो व्हाट इज द रेशियो हियर between the shares that the public has applied for and the shares that the company has to offer? 1,10,000 to 1 लाख, right? यहाँ पे जो भी रेशियो निकल के आएगा, so the same ratio will be applied to every shareholder who has applied for the shares, right? To make this calculation a little easier, let us say that a company has offered for 1 lakh equity shares, but सामने हमें application receive हुई 2 lakhs, right? This is a different example just for ratio calculation को easy करने के लिए, right? That we have received applications for 2 lakh equity shares, but the company only has 1 lakh equity shares to offer, right? So what is the ratio here? 2 lakh to 1 lakh, that is 2:1. Now what does this mean? That every person who had applied for 2 shares will only get 1 equity share, right? इसमें क्या हुआ? लेट अस से कि मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, राइट। वो जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है कंपनी को, उसमें से मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। नाउ अप्लाइंग द सेम रेशियो 2:1 ऑन मी एज वेल, सो इफ आई हैव अप्लाइड फॉर 100 shares, I will be allotted 50 shares only, right? Because the ratio is 2:1. If I have applied for 100 shares, I will only get 50 shares. Now this scenario is called pro rata allotment. इसमें किसी भी सिंगल एप्लीकेंट को रिफंड नहीं होता, राइट। उनकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं की जाती है। एवरीवन विल गेट सम अमाउंट ऑफ शेयर्स, सम नंबर ऑफ शेयर्स, वो पूरा किसी भी एप्लीकेंट का कैंसिल नहीं होता। will only be allotted a small proportion of what they had actually applied for, right? मेरे केस में मैंने 100 shares के लिए अप्लाई किया, so instead of rejecting my application completely, कंपनी ने क्या किया कि वो प्रो रेटा अलॉट उन्होंने चूज किया और 2:1 का रेशियो लगा के मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे 50 शेयर्स अलॉट हुए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। So those two cases we were discussing about over subscription, कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास दो सॉल्यूशन रहते हैं। फर्स्ट इज रिफंड द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, रिफंड द मनी रिलेटेड टू दैट, एंड सेकंड ऑप्शन इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। एंड थर्ड ऑप्शन जो हमने बात की, दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे जाके जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, राइट। सो दिस ऑल दीज 3 cases were 3 different types of scenarios, possible outcomes when talking about the subscription of shares, right? कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स ऑफर कर रही है तो उसमें पब्लिक की तरफ से ये 3 तरीके का रिस्पॉन्स आ सकता है, राइट। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। आई होप ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट you may please comment. All right.
Continuing with these three cases itself, हम लोग one by one we will discuss all these three cases with the help of examples. Right? कि actually में जब हम इन केसेस को अकाउंट कर रहे हैं, right? So we are learning from an accountant's perspective, right? We are studying accountancy, we are studying company accounts. तो हम देखेंगे कि इन तीनों को हमारी बुक में कैसे अकाउंट किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है. So first of all, beginning with the full subscription, this is the easiest one, right? And practically speaking, या तो second या तो third case, these are the most common scenarios, these are the most common cases in real life, right? Full subscription बहुत बहुत rarely देखने को मिल सकता है. All right, beginning with full subscription. ठीक है, यहाँ पे ये पहले सम पढ़ते हैं, उसके बाद look at the journal entries are, right? Okay. So ये लोग बोल रहे हैं कि company has invited applications for 10,000 equity shares of ₹50 each, right? So the number of equity shares that the company has to offer are 10,000 equity shares with a face value of ₹50, right? And out of these ₹50, application money is ₹15, allotment is 20, and first and final call is 15. So together 15 plus 20 plus 15, we get ₹50, right? All right. Then applications are received for 10,000 shares, right? See, the company has 10,000 equity shares to offer. और सामने जो applications receive हुई हैं, there are also 10,000. So this becomes example of full subscription, right? अगर वो 10,000 से कम होता, let us say 9,500 होता, तो वो under subscription हो जाता. अगर वो 11,000 या 12,000 या 13,000 होता, तो वो over subscription हो जाता, right? Okay. So now they are asking us to pass the journal entries. Okay. All right. So since we are studying company accounts, I am assuming कि थोड़ी बहुत journal entries का जो basic है वो आपका clear है, right? And keeping that in mind, let us understand what are the journal entries that may be passed when we are talking about full subscription. Okay. तो देखिए, उससे पहले इसका प्रोसेस समझना बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? एक बार हमने प्रोसेस समझ लिया तो उसके बाद we will be able to understand these journal entries very easily, right? For that I am going back to this slide, right? So जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को, राइट, तो हमें मालूम तो नहीं कि हमें कितनी एप्लीकेशन के लिए रुपीस मिलने वाले हैं, कितनी एप्लीकेशन के लिए मनी मिलने वाला है. वी डू नॉट नो दैट, राइट? तो अगर हमें वो नहीं पता है तो हम पहले से इस कॉल में कितने रुपए ड्यू हैं वो तो पता कर सकते हैं. टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेट अस से एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं, राइट? हमें पता तो नहीं है पब्लिक कितने शेयर्स के लिए कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस देने वाली है, राइट? सो वी हैव टू रिलाई ऑन द पब्लिक फर्स्ट, वी हैव टू वेट कि पहले कितने पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, उसके बाद वी विल अलॉट द शेयर्स, राइट? अगर 90,000 लेट अस से 95,000 के लिए एप्लीकेशन मिली तो सबको अलॉट कर दिया जाएगा. 1 लाख के लिए एप्लीकेशन मिली तो भी सबको अलॉट कर दिया जाएगा. अगर 1,05,000 के लिए हुआ तो फिर कंपनी के पास वो 3 ऑप्शन रहेंगे जिनके बारे में मैंने बात की थी. सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वेटिंग फॉर द पब्लिक कि हमें एक्चुअली में कितना पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक? और जब हम बात कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली में कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले हमेशा बैंक की एंट्री आएगी, ठीक? कि बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सबसे पहले पब्लिक ने कितने एप्लीकेशन मनी पे किया है, राइट? कितने शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, राइट? तो हमारे सम में एप्लीकेशन मनी है ₹15 की. एक कॉल एप्लीकेशन कॉल इज फॉर ₹15, राइट? एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000, so the amount becomes
1,50,000। देखिए 1,50,000, राइट। सबसे पहली एंट्री हमेशा हुई बैंक की, राइट। बैंक अकाउंट टू इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे केस में सिंस दिस इज अ फुल सब्सक्रिप्शन, तो जिसने भी अप्लाई किया है 10,000 के लिए, हर किसी को उतने ही शेयर्स मिल जाएंगे, बिकॉज वी एक्चुअली हैव दैट मेनी शेयर्स टू ऑफर टू द पब्लिक। ओके, तो पहली एंट्री हमारी हो गई बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों आया? बिकॉज ये एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने बनाया है, टू डिफरेंशिएट की एप्लीकेशन से हमें इतने रुपए मिले, 1,50,000 मिले, राइट। ये अकाउंट तो हमने बना लिया पहले डिफरेंशिएट करने के लिए कि एप्लीकेशन से कितने रुपए, फर्स्ट कॉल से कितने, सेकंड कॉल से कितने, राइट। बट एक बार हमने ये अकाउंट अभी यहाँ पे एंट्री कर दी इसकी, अभी इस अकाउंट की जरूरत नहीं है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इस अकाउंट का सब इस अकाउंट में जितने भी रुपए होंगे उस सबको ट्रांसफर कर देंगे द मास्टर अकाउंट विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अभी एक बार हमने ये एंट्री पास की, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अभी क्लोज हो गया है। पहले यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के बाद 150,000 क्रेडिट बैलेंस था, अभी ये ट्रांसफर करने के बाद इट इज अ डेबिट बैलेंस नाउ। सो नाउ दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड, अभी अकाउंट क्लोज हो गया है, इस अकाउंट की हमें अभी और जरूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमने बैंक की एंट्री की कि कितने रुपए हमें शेयर एप्लीकेशन के लिए रिसीव हुए, and after that we transferred the equity share application money to the master account with equity share capital account, right। ये दो एंट्रीज थी हमारी शेयर एप्लीकेशन रिलेटेड, राइट। नाउ वी नो कि following this chart, you know, after application comes the allotment money, right? Okay, so the thing that you have to keep in mind here is that application के टाइम पे the company did not know कि उन्हें कितनी applications मिलने वाली है ना। वो तो because we are studying full subscription, so we know कि 10,000 के लिए कंपनी ऑफर किया और सामने 10,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, राइट। बट now that we are on the second step which is allotment money, now we know कि कंपनी ने एक्चुअली में कितने शेयर्स अलॉट किए, राइट। अभी तो हमें इंतजार नहीं करना है पब्लिक कि पब्लिक कितने और एप्लीकेशन दे रही है, ऑल द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड, और जितनी की भी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बिकॉज इट वाज अ फुल सब्सक्रिप्शन, तो हर किसी को शेयर्स दे दिए गए हैं, राइट। सो फ्रॉम सेकंड स्टेप ऑनवर्ड्स which is allotment money or first call or second call or final call, now we know how many number of shares have the company actually issued, right? कि असली में कितना allotment हुआ है, and knowing this is important because now we know कि कितने shares issue हुए हैं, and now we also know कि कॉल में कितने रुपए ड्यू हैं, राइट। हमें क्या मालूम है हमारे केस में कि 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं पब्लिक को, और आफ्टर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 20 रुपीज की कॉल है, एंड नाउ वी नो कि एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। सो अलॉटमेंट पे कितने रुपए की कॉल ड्यू होगी? 20,000, 2 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए की कॉल ड्यू होगी? 1,50,000, राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमें ये मालूम नहीं था, फर्स्ट स्टेप में वी हैड टू वेट फॉर द पब्लिक कि पब्लिक एक्चुअली में कितना एप्लीकेशन मनी पे कर रही है और कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रही है, राइट। नाउ नो व्हाट द ड्यू अमाउंट इज ऑन ईच ऑफ दिस कॉल, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी, राइट। सो नाउ वी हैव टू मेक द ड्यू एंट्री फर्स्ट। एप्लीकेशन पे हमने क्या किया, हमने पब्लिक का इंतजार किया कि एक्चुअली में कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं, इसलिए बैंक एंट्री पहले आई। बट नाउ वी नो व्हाट ड्यू अमाउंट इज ऑन ईच ऑफ दीज कॉल्स। तो सबसे पहले हम ड्यू अमाउंट की एंट्री पास करेंगे इन ईच ऑफ दीज, चाहे वो अलॉटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, राइट, बी इट एनी टाइप ऑफ कॉल, because now we know what the number of shares are, and we also know
the amount that is due per share in each of these calls, राइट। जैसे अलॉटमेंट पे हमें मालूम है कि 10,000 शेयर इशू हुए और अलॉटमेंट पे हर शेयर पे 20 रुपए आने, मतलब कितना हुआ 2 लाख। तो ये ड्यू कॉल की जर्नल एंट्री पास करके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करके वी आर आस्किंग द पब्लिक टू पे 2 लाख रुपीज or 20 rupees per share, right? This is called amount due. We are recording the amount that is due on allotment, right? This is called a due entry. कितने रुपए ड्यू है उसकी हमने एंट्री पास कर दी। एंड नाउ द नेक्स्ट एंट्री। नाउ एक बार हमने ड्यू एंट्री पास कर दी, पब्लिक से रुपए मांग लिए, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? द नेक्स्ट एंट्री विल बी द रिसिप्ट एंट्री, कि हमने एक बार ड्यू एंट्री पास कर दी, पब्लिक से रुपए मांग लिए, अब पब्लिक कितने रुपए दे रही है। सो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज ये अलॉटमेंट की कॉल है, यू नो। सो वी डू नॉट हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट to the master account, which is equity share capital account, because we have already done that while making the due entry, है ना। So अभी यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, एंड नाउ दैट वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट, अब यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में था, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रही है, तो अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का काम खत्म हो गया। दिस अकाउंट विल बी क्लोज नाउ, राइट। सो आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर कि आज सिर्फ एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री पास होती है और बाकी सब कॉल्स में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बाकी सब कॉल्स में सबसे पहले हमेशा ड्यू एंट्री पास होती है एंड आफ्टर दैट बैंक की एंट्री आती है, ठीक। तो जैसे हमने अलॉटमेंट में पहले ड्यू एंट्री पास, फिर बैंक की एंट्री आई, सेम लॉजिक से फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री और फिर उसके बाद बैंक की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल में भी 10,000 शेयर हमें पता है इशू है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो 15 रुपीज की कॉल है, वो सामने लिखा हुआ है, राइट। तो 1,50,000 रुपीज की कॉल हो गई। तो दिस इज द ड्यू एंट्री, कितने रुपए ड्यू है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप कि एक्चुअली में पब्लिक ने कितने रुपए पे किए। सो बैंक अकाउंट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट, दिस शुड बी फॉर 1,50,000, बिकॉज ऐसा सामने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि किसी ने कम रुपए दिए हैं, किसी ने ज्यादा रुपए दिए, राइट। सो वी आर अज्यूमिंग कि हमें पूरे रुपए आ गए। Okay, so this was full subscription. I think we have come to the end of the session. So we will begin with under subscription tomorrow, right? And again, this was the demo session in the series. We will try to take the series ahead as far as we can until this topic, equal forfeiture of shares, is over, right? And this is it for this session. I hope you had an insight into how these 1 hour classes are conducted CollegeDekho, right? I hope to see you in these one of these sessions someday, right? And thank you so much. Thank you for logging in.